का समय है। एक शांत कमरे में बयो मकेश अखबार पढ़ रहे हैं। अजीत कलम हाथ में लेकर कुछ लिख रहे हैं। अजीत हल्की झुंझलाहट के साथ कहते हैं, अरे बयो मकेश, 2 दिन से कोई केस नहीं, मेरी लिखने की डायरी सूख गई है। बयो मकेश मुस्कुराते हैं, सत्य की तलाश में धैर्य चाहिए अजीत, रहस्य खुद दरवाजे पर दस्तक देगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक युवा उद्विग्न स्वर में पूछता है, क्या मैं बयोमकेश बाबू से मिल सकता हूँ? कमरे में बैठा अद्रित सेन, उसका चेहरा पीला पड़ा है। अद्रित कहता है, मेरे काका अचानक गायब हो गए हैं। उनके कमरे में सिर्फ एक कागज मिला जिस पर लिखा है, अद्रित ही सच जानता है। अजीत चौंकते हैं, आप ही जानते हैं तो यहाँ क्यों आए हैं? अद्रित कांपती आवाज में कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बयो मकेश तीखी नजरों से पूछते हैं, आपकी काका से आखिरी बार कब बात हुई थी? अद्रित जवाब देता है, परसों रात। वे बहुत घबराए हुए थे, कह रहे थे पुराने पाप का फल लौट कर आता है। बयो मकेश कुछ क्षण आंखें बंद कर सोचते हैं। अब बयो मकेश और अजीत अद्रित के घर में हैं। एक अंधेरे कमरे में पुरानी डायरी टेबल पर रखी है। बयो मकेश डायरी पलटते हुए कहते हैं, 20 साल पहले की एक व्यापारिक धोखाधड़ी का जिक्र है। श्रीमती सेन रोते हुए कहती हैं, ये सब पुरानी बातें हैं, अब क्यों याद दिला रहे हैं? बयोमकेश गंभीरता से कहते हैं, क्योंकि अतीत कभी पूरी तरह मरता नहीं है। बयोमकेश फर्श पर कीचड़ लगे जूतों के निशान देखते हैं। बयोमकेश कहते हैं, अजीत देखो, ये निशान अद्रित बाबू के जूतों से मेल नहीं खाते। अब सभी लोग बैठक में हैं। बयोमकेश कहते हैं, अद्रित बाबू, आपके काका लापता नहीं है, वे खुद ही छुप गए हैं। अद्रित हैरान होकर पूछता है, क्या कह रहे हैं आप? बयोमकेश समझाते हैं, उन्हें लगा किसी को उनकी पुरानी धोखाधड़ी का पता चल गया है, इसलिए आपको फंसाने के लिए वह चिट्ठी छोड़ गए। अजीत पूछते हैं, तो कीचड़ वाले जूतों के निशान? बयोमकेश कहते हैं, आपके काका ही रात के अंधेरे में बाहर निकले थे, लेकिन गलती से अपने पुराने जूते पहन लिए, जिनके निशान डायरी की अलमारी के पास भी हैं। दरवाजे पर पुलिस आ जाती है। बयोमकेश कहते हैं, सत्य कभी छिपा नहीं रहता। अद्रित बाबू, आप निर्दोष हैं। अद्रित आंखों में आंसू लिए कहते हैं, अगर आप न होते तो मैं बर्बाद हो जाता। अजीत हंसते हुए कहते हैं, बयोमकेश, अब मेरी कहानी की डायरी भर जाएगी। बयोमकेश मुस्कुराते हैं, रहस्य की जाल जितनी भी जटिल हो, सत्य की डोरी बहुत सीधी होती है। अजीत समाप्त। अगर यह कहानी आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।